और एक ये मोया भाई दिखा रहे हैं, मोया भाई ये लाल वाली, ये सब 30-35 साल 25 साल पुरानी पतंगें होगी। आप सोचिए, इमेजिन करिए, हमारी इतनी उम्र नहीं है जितनी पतंगों की उम्र हो गई। मोया भाई हमको याद दिला रहा है, हम लोग कट्टम जीरो खेला करते थे बचपन में कागज में फ्री टाइम में। तो मोया भाई कमोबेश उसी तरह से डिजाइन मार रहे हैं। कितनी उम्र से भैया उड़ा रहे हैं पतंग? हम अपने बचपन से उड़ा रहे हैं। अच्छा, तो कितने साल हो गए? अच्छा, आँख खोली पतंगे तो उड़ा। इन डंडियों को, इन बांस की पतली पतली फंटियों को अपनी जुबान में क्या कहते हैं? कमानी। क्या बात है? मौसमी जूस, अनार के जूस लाए तो बना के बेच दी। अच्छा अनार के जूस बैठेंगे। अच्छा, उसमें ताकत आती है ना सब्जी। ताकत नहीं, जुनून है आदमी। that's a jokes apart, लेकिन ये वाकई में हकीकत है, सही बात बता रहे हैं। और जिसको यकीन न हो भैया, जूस लिया अनार का, किसी का फिल्म बना देंगे। क्या ये 100 नहीं भूल ले अभी तक? अच्छा, अभी तक नहीं उड़ा रहे। तो आपके बच्चे नहीं कहते कि क्या पतंग के चक्कर में शादी नहीं करी। क्या कह रहे भैया? पतंग के चक्कर में शादी नहीं करी। हाय गाइस, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। मेरे पिछले वीडियो में, यानी कि जो बेशकीमती पतंगें थी और पतंगबाजी के जो बड़े गढ़ थे कानपुर के, उनमें आपने देखा होगा कि कितनी नायाब कितनी पुरानी 30-40 साल पुरानी पतंगें। ऐसे लोग जिन्होंने पतंगबाजी के लिए, अपने पैशन के लिए शादी नहीं की, दिन भर छत पर टंगे रहते थे, खाना नहीं खाते थे। उनका दिन भी पतंग था, उनकी रात भी पतंग थी, उनका दिल भी पतंग था, उनका चैन भी पतंग था और उनका ईमान भी पतंग था। तो ये सब कहानी हो गई उसमें। अब बारी है उस पतंग को आप तक और हम तक पहुंचने की कहानी तक, उसकी जुबानी क्या है। तो इस वीडियो में पतंग बनती कैसे है। तो देखिए, मतलब हम और आप अपना पाचन, अपने स्वास्थ्य और अपनी सेहत, अपने डोले शोले बनाने के लिहाज से चुकंदर और चुकंदर के अलावा जो इर्द गिर्द सब्जियां होती हैं, साग सब्जियां, उनसे अपना पाचन दुरुस्त करते हैं, उनको अपनी डाइट में, अपनी खाने पीने की लाइफस्टाइल में उसको शामिल करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि चुकंदर से सदी आमतौर पर कांच का मांझा होता है और उसी तरह चुकंदर के इस्तेमाल से मोया भाई सद्दी बनाते हैं। सद्दी हमारे जमाने में सफेद हुआ करती थी, लेकिन अब जो है सद्दी रंग बिरंगी होने लगी। ये देखिए मोया भाई की जो हल्की सी मरूनिश या स्किन टोन की हल्की सी पिंकिश है। बेसिकली चुकंदर का जो रंग होता है वो डार्क होता है, मरूनिश डार्किश पिंक। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वो आते ये और भी डार्क रहता होगा जब ताजा होता है। अच्छा, नीचे डार्क है। अच्छा, ऊपर जो है हवा लगती है, रोशनी लगती है और उड़ते भी हाथ पड़ता है, हवा में आती तो थोड़ा डाउन हो जाती है, आदमी का रंग डाउन हो जाता है। ये तो सद्दी है। तो इसको बनाने के पीछे का क्या ज्यादा लॉजिक है? चुकंदर के इस्तेमाल से इसमें और भी मटेरियल मिलाया जाता है, इसको मजबूती देते हैं क्या आप? सब तो देखिए, मतलब हमको आपको हमारे सिस्टम को दुरुस्त करने के अलावा ये सद्दी के सिस्टम को भी दुरुस्त करती है। ये भी एक राज है। क्या बात है। आपने अगर कभी इस तरह का चुकंदर के इस्तेमाल से सद्दी सुनी हो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नहीं सुनी होगी, किसी ने बनाई भी नहीं होगी। अंदर ने फार्मूला बनाते हैं। क्या बात है। मौसमी जूस, अनार के जूस लाए तो बना के बेच दी। अच्छा, अनार के जूस बैठेंगे। अच्छा, उसमें ताकत आती है ना सब्जी। ताकत नहीं, जुनून है आदमी। that's a jokes apart, लेकिन ये वाकई में हकीकत है, ये सही बात बता रहे हैं। और जिसको यकीन न हो भैया, जूस लिया अनार का, किसी का फिल्म बना देंगे। सामने बैठ के बना देंगे। लाइव दवा है, ना यकीन हो लाके दे दिए, मोया भाई हमारे बना देंगे। जो यकीन न करे लाके दे, बना देंगे। है कि नहीं? क्या जिसको विश्वास है लिया है, बना दे देंगे। देखिए, मोया भाई का काम का ऐसा चर्चा है कि हम बात कर रहे हैं इनसे, जमघट लग गया है। नए से लेकर पुराने चावल जो पतंगबाजी की दुनिया के हैं, वो सब यहाँ चर्चे मोया भाई के हमारे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये वही ऐतिहासिक मोया भाई की पतंगे हैं जो केवल और केवल हमको इतनी खूबसूरत पतंगे इनके पास देखने को मिली। अब तक के इस पूरे वीडियो में हमारे पतंगों के सफर में और पतंगों की नजर में रोटी वाली गली, मुसाफिर खाना और चमनगंज के इलाकों में इतनी खास, शानदार और तहखाने से निकली हुई पतंगे मोया भाई की। ये एक नहीं ये जगमग भी है। और एक ये मोया भाई दिखा रहे हैं, मोया भाई ये लाल वाली, ये सब 30-35 साल 25 साल पुरानी पतंगे होगी। आप सोचिए, इमेजिन करिए, हमारी इतनी उम्र नहीं है जितनी पतंगों की उम्र हो गई। तो मोया भाई डिजाइन कैसे देते हैं, डिजाइन कैसे बनाते हैं,
ये सब दिखाएंगे। अगर आपको इनसे पतंगे चाहिए हो, मांझे चाहिए हो, सब्जी चाहिए हो, बहुत ही रीजनेबल रेट्स में और बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको ये दे देंगे। और मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर, इनका एड्रेस वगैरह सब दे दूंगा। आप वहां जाके मोया भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोकल फॉर वोकल के एजेंडे पे हमें ऐसे लोकल टैलेंट्स को ऊपर बढ़ाना है। तो मोया भाई अब एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर हमें पतंग बना के दिखा रहे हैं। ये एक रंगीन ताव है या फ्लोरोसेंट शीट, इसे अंग्रेजी भाषा में कहा जा सकता है, लेकिन हमारी आम बोलचाल की हिंदी जुबान वाले लोगों के जुबान में से ताव कहेंगे। तो ये ताव को नापने का एक तरीका है इनका, पारंपरिक तरीका। छोटे बच्चे इससे बतख बनाते थे, पानी की नाव बनाते थे और न जाने क्या क्या बनाते थे, फुंतलू बनाते थे, हवाई जहाज बनाते थे उड़ाने वाला। लेकिन यहाँ इस तरह से नायाब पतंगे बन रही हैं। तो ये मोया दादा से पूछेंगे, मोया दादा ये खांचा है इसका? ये इसका पात्रन है। पात्रन है, अच्छा, क्या बात है। ये मोटा कार्डबोर्ड है और उसमें इन्होंने ताव को ये ट्रायंगुलर आकार में, तिकोने आकार में मतलब इन्होंने फोल्ड कर रखा है। लेकिन जब उसको मोड़ेंगे तो वो एक चौकोर आकार में, जो पतंग का जो आकार होता है बर्फी नुमा या स्क्वायर शेप, उसमें आएगा। अरे देखिए इसमें भी बड़ा सफाई का काम है, क्या मोया भाई ना? अगर जरा से भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो मजा नहीं आएगा। सारा मजा ले जाएगा अली रजा। क्या बात है, सारा मजा ले जाएगा अली रजा। तो पतंगों के साथ इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा कमाल का है। ये मोया भाई कट क्यों दिया आपने? ये तो टिप्पे लगाए जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तेल लगा बाल, तेल लगा तुम्हारे बाल, उसको लगा दे। तो ये इन्होंने जो पेपर वेट होता है, बेसिकली पेपर वेट जिसको कागज रखने के लिए होता है, उसमें हल्का सा चिकनाई चाहिए इनको। तो ये देखिए बिल्कुल देसी अंदाज में यहाँ बन रहा है। कोई मतलब बड़ी मशीन नहीं है, केवल हाथ का हुनर है, दिमाग की क्रिएटिविटी है और जज्बा और भयंकर जुनून है कुछ कर गुजरने का। पतंगबाजी को हमने आसमान की नजर से समझा था, लेकिन पतंगबाजी के पाताल में आज तक नहीं उतरे थे, और पाताल में आज उतरे तो मुलाकात हुई मोया भाई और उनके हुनर से। बिल्कुल परफेक्ट। ऊपर से निकला तो आ जाएगा। ये देखिए अब हमने लाइट की थोड़ी सी व्यवस्था की है, और ये मोया भाई जब मार रहे हैं शेड्स उसमें डिजाइन देने के लिए, ये देखिए मोया भाई हमको याद दिला रहे हैं, हम लोग कट्टम जीरो खेला करते थे बचपन में कागज में फ्री टाइम में। तो मोया भाई कमोबेश उसी तरह से डिजाइन मार रहे हैं। और ये देखिए मतलब कोई मशीन नहीं, कोई बहुत मोटा खर्चा नहीं है, तो केवल हाथ का हुनर, दिमाग की क्रिएटिविटी और जज्बेदार जुनून डिजाइन हो गई। हम चाहेंगे जनाब आप थोड़ा सा लाइट नजदीक मारिए, थोड़ा ये चमक मारे। ये देखिए ये हाँ अब आई चमक। ये देखिए ये देखिए जब इस पे सूर्य की रोशनी पड़ती हो या फिर इस पे वैसी लाइट पड़ती हो तब ये चमक मारती है और झंझनाते हुए अपनी चमक दिखाती है। एक में मोया भाई ने गोल आकार में ओवल शेप में बनाई थी और एक में कट्टम जीरो वाली।
मोए भाई, आप लोग इन डंडियों को, इन बांस की पतली पतली फंटियों को अपनी जुबान में क्या कहते हैं? कमानी। कमानी। काप डंडे या कमानी? अच्छा। कमानी ठंडा। कमानी ठड्डा। हाँ, हम लोग इनको डंडी या पतली पतली बांस की फंटी, इनको मोया भाई आप लोग पतली करते होंगे ना, बहुत मोटी आती होगी। मोटी है, छीलते छूलते। अच्छा, ये रखी हुई देखिए, इतनी सारी ढेर सारी रखी हुई, इनको छीला जाता है, टाइम लगता होगा उसको, देर तक तराशते होंगे। उससे छीला जाता है, छुरी होती है। अच्छा अच्छा, इनके दौर पे उसको औजार बनाया जाता है। सिल्वर है भैया, दौड़ रोटेशन। अरे ये छोटे मोटे आदमी वीडियो बना रहे दादा का फोन से। ये पतंग बन के तैयार। ये भी बहुत दूर जाते हैं। अभी थोड़ा काम इसमें रह गया, डोरी चढ़ने को, डोरी चढ़ने का, और इसमें पत्ता जो है इसमें भी बनाया जाएगा। पौने का नीचे जो लगेगा। जी, जी, जी। अच्छा मोया भाई, हाँ, ये डोरी का जिक्र आया तो अभी हम दिखा रहे हैं। हाँ, हाँ, आप बताइए मोया वो भाई। जरूरी क्यों होती है डोरी? ये डोरी जरूरी इसलिए होती, फटती नहीं पतंग। अच्छा, वरना हवे से फट जाएगा। उसको बैलेंस दिए रहती है, जैसे तुरपन साइड में कपड़ों में दी जाती, पीको टाइप की। होता है? हाँ हाँ, पीको होती है जैसे। वाली ना, हाँ दोनों, हाँ दोनों। ये देखो सद्दी है। जरा ये देखिए, हम चुकंदर की डिजाइन की सद्दी कह रहे थे, अब ये आसमानी नीली दादा ने ऑर्डर कराई थी। ये दादा आपने ऑर्डर कराई थी नीले रंग की। तो देखिए, ये मोया भाई की मतलब हुनर की एक मिसाल है कि जिस रंग की मांगेंगे उस रंग की बना के दे देंगे। तो मोया भाई, ये नीले रंग वाली में आपने क्या इस्तेमाल किया था? इसमें कलर होता अच्छा, इसमें कलर पड़ा है, नेचुरल कलर है। अच्छा अच्छा, तो ये जो है लटाई सद्दी, इसमें कितनी रील होगी मोया भाई? है। आधा किलो। अच्छा, ये क्या रेट की होगी? 600 रुपए की। अच्छा, 600 रुपए की सद्दी है और आधा किलो की लटाई है, पूरी टनाटन फुल है, मजा आ जाएगा। तो दोस्त, ये लटाई 600 रुपए की लटाई है रंगीन। तो ये जो क्रेज आया है रंगीन सद्दी का, ये इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब वाकई में सफेद सद्दी के मुकाबले आपको लगता है सफेद सद्दी हाथ काटती है, ये हाथ नहीं काटती है। ये हाथ इसका मेन महत्व तो ये होता है जंपिंग होती है। कि ये कलर से महत्व तो नहीं रखती है। जरूरी नहीं है कि कलर ही हो। अगर ये वाइट भी है और इस पे मोया भाई अपना हुनर दिखा के इस पे टेम्पर लगाते हैं, बाकी और भी मटेरियल डाल के, और उसको सद्दी को इतनी कड़क कर देते हैं कि हाथ में जब खींचते हैं पतंग, तो पतंगबाज जो खींचते हैं तो उनकी हाथ काफी तेज चलते हैं, बहुत तेज चलते हैं हाथ, और हाथ में फंसती नहीं है सद्दी, उलझती नहीं है सद्दी जमीन पे, और काफी कड़क हो जाती सद्दी। अच्छा, आपने अभी बीच में एक शब्द इस्तेमाल किया जी। आपने इस्तेमाल किया टेम्पर। जी। फोन का टेम्पर सुना ना, यहाँ सद्दी का टेम्पर। सद्दी जो खराब हो जाती है, जी दादा। बेदम हो जाती है, जान खत्म हो जाती है, वो सद्दी मेरे पास आती है। हाँ। हम उसमें टेम्पर करके उसमें जान पैदा हो जाती है सद्दी। क्या बात है, नई जान फूंक देते हैं। जैसे ये सद्दी ऐसे होती है, बिल्कुल ढीली ढाली हाँ, हो जाती है, तो लिजी टाइप टेम्पर की। बिल्कुल ऐसे हो जाता है, बिल्कुल ये चीज टाइट अच्छा, टाइटपन आ जाता है, कड़कपन दे देता है उसको। हाँ, कड़कपन आ जाता है उसपे। सद्दी में वो कड़कपन आ जाता है, तो हाथ से उलझती नहीं है सद्दी, काफी हाथ में पकड़ बनाती है। हाँ, अच्छी। और ये जो व्हाइट सद्दी होती है, अगर उसको खींचते हैं तो लगता है कि हाँ सद्दी खींच रहे हैं, लेकिन मोया भाई की सद्दी ऐसी होती है कि अगर हम खींचते हैं तो ऐसा लगता है रस्सी खींच रहे हैं। अच्छा। बहुत तेज तेज खींचती है, काफी अच्छी। अच्छा। जी। तो ये थी रंगीन सद्दी की कहानी, उसकी टेम्परिंग की जुबानी और भैया की निशानी। मोया भाई। हाँ, ये वाकई में यार बहुत कड़क है। ये टेम्पर है, दिखा दो वो जो वो रखी हुई है। ये देखिए, मतलब आसानी से। फेविकॉल से भी डोरी पलट रहे, हाँ। लाइन नहीं लगा रहे। अच्छा, ये एक तरह से पतंग का पीको है। हाँ, ये तो मान ले पीको होता, हाँ, पतंग का पीको है ये। पीको कर रहे हैं। क्या बात है। तो हम उड़ाते थे, आज तक कभी पतंग बनते हुए नहीं देखी। आज हमारे नसीब में था, तो हमें देखने को मिल रहा है, और शायद मेरे बहाने हजारों लोग, लाखों लोग इसको देखेंगे कि किस तरह से पतंग बनती है। उड़ाते तो सब हैं और कटते हुए तो सब देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत जो होती है, असल जो हुनर होता है, वो शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। पतंग का हाँ, सबसे मेन काम है डोरी पलटने वाला पतंग का पीको है। यही जान है दादा, इसकी है। छुप गई है। ये देखिए, ये नजदीक से हम दिखा रहे हैं आपको।
और मुझे लगा अगर पतंग में पीको ना किया जाए तो मेरे ख्याल से वो सदेगी नहीं ना, बेकार हो जाएगी। लेकिन पन्नी की जो पतंगें होती मुझे लगा उसमें तो कोई ऐसा मतलब वो चिमड़ होती है। अच्छा मजेदारी नहीं है उसमें, वो बस आउआ बउआ टाइम है। मजबूत होती है, कागज जो है उससे कमजोर होता है, हवा से फट जाए। कागज से महंगी को पतंग नहीं आती बनने की। ये कमानी को यहाँ बैलेंसिंग के लिए दे रही है। ये एक डिजाइन तो हाँ, जहाँ हम लोग कन्नी बांधते हैं ऊपर की। अच्छा, ये जो साइड्स आप जो कमानी के ये जो लगा रहे हैं जोड़, इसको भी बड़ा महीन तरह के तरीके से लगाना पड़ता होगा, नहीं तो पतंग जो है एक तरफ दबने लगती है ना। इसको भी बहुत बैलेंसिंग से समझ के लगाना पड़ता है। ये देखिए, शायद अब आप बेहतरीन तरीके से इस पतंग की जो डिजाइन मोया भाई ने दी थी, स्केच टाइप की आर्ट, वो नजर आ रही है। अरे भाई कोचिंग तो चलना है। अब जो है मोया भाई इसकी चोटी जो है, शिखर जो है पतंग का, हमारे लिए आप पेंट ये दिन में ज्यादा 3 या 4 पतंग ही बना पाते हैं। काफी अच्छी फैंसी पतंग बनाते हैं, बिल्कुल बारीकी रहती है इनकी पतंग में, और कोई गुजर बुजर नहीं रहता। काफी अच्छी पतंग इनकी होती है। मोया भाई आप पौने का जो नीचे का हिसाब है पत्ता लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा। अरे मोया भाई इसको क्यों लगाते हैं? इसकी क्या अहमियत होती है पतंग में, इस वाली में? अगर पत्ता नहीं लगा तो पतंग बेकार दिखेगी। अच्छा, इस शोबाजी के लिए है और बैलेंसिंग। बैलेंस भी अब अच्छी लगेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। भर्री अर्री में तो होती नहीं, पूंछ दी जाती नीचे से। मतलब लेडीज पतंग में आ रही है। अच्छा, लेडीज पतंग है वो है। ये पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग है। क्या बात है। ये देखिए, अब दूसरे साइड का लगाएंगे। अब इसमें करके डंडी लगाएंगे। एक नीचे भी लगेगी ना, वहाँ कन्नी के पास डंडी लगेगी। हाँ, 2 डंडियां लगेंगी ना, एक इधर एक इधर। ये देखिए शिखर, जो ये जो पतंग की टोपी होती है, चोटी होती है बंद करने के लिए, उसको ही लगा रहे हैं। डिजाइन बहुत सफाई से काटा। हाँ, सहेज के बहुत काटा है। आमतौर पे हम देखते हैं कि बनाने वाले सिंपल बना के बिल्कुल बेच देते हैं, लेकिन यहाँ उस तरह का काम नहीं नजर आ रहा है। यहाँ बिल्कुल सलीके से, बेशक थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन पतंग की जो क्वालिटी है, पतंग का जो नाक नक्श है, रंग रूप है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्या ये हाथ में बहुत सफाई है। मोया भाई का नाम बहुत दूर दूर तक है, जयपुर, सयानपुर, बरेली। मोया भाई आप लोग तो टूर्नामेंट में जाते होंगे खूब। मेरा लेने पे यही इसी पे पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बरेली में बनाई था ना मेरा। हाँ हाँ। साल में होते होंगे मोया भाई? हाँ, सालाना टूर्नामेंट होते होंगे। है फाइनल पत्ता लग रहा है। क्या आप लोग भारी पतंगों को तरजीह देते हैं, हल्की पतंगों को? मौसम वो हवा देख के उड़ाई जाती है ना, भारी है। अच्छा अच्छा। हवा तेज है तो उसी तरह से पतंग उड़ाई जाती है। हाँ, हवा धीरे तो उसी तरह से उड़ाई जाती है।
उस हिसाब से मंजा भी बांधना। मंजा भी है। हाँ, कौन सा हवा तेज में बांधना है, अच्छा कौन सा मंजा हवा धीरे में बांधना है। अच्छा। मंजे की पहचान क्या है? मंजे बढ़िया की- बढ़िया मंजे की पहचान। बहुत से ऐसे खींच के लौटते हैं। बहुत से ढील वाले हाँ, और बहुत से फंसा के लौटते फंसा के हैं। लड़ते हैं। हाँ। और बाकी इसकी आगे की पहचान मोया भाई बता। ये तो फाइनल आकार जो है मोया भाई ने दे दिया है। और हमारी जो पतंग थी, शुरुआत से हमने अंत तक दिखाई कि कैसे मोया भाई ने इसको मुकाम दिया इसको। ये बिल्कुल बिल्कुल ये देखिए, ये मोया भाई ने बिल्कुल फाइनल इसको ऐसा था कागज रूप दे दिया है। और कागज ऐसा था, जरा दिखा दीजिए, वो गोल वाला दिखा दीजिए जरा। ये देखिए, हाँ अब आ रही डिजाइन समझ में। हाँ, ये देखिए लाइट जब पड़ रही है तो ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर डिजाइन दिख रही है। और ये वन एंड ओनली मोया भाई की कारीगरी। और इसमें चौकोर वाली थी, कटम जीरो वाली। सादे कागज की। कमानी में क्या आप बना रहे हैं? डिजाइन दे रहे हैं स्केच से। स्नेक डिजाइन दे रहे हैं क्या? सांप वाली? जी सिकाई होती है कमानी, ठड्डे की, काले की जाते हैं। अच्छा, सिकाई होती है। तुमने तुम्हें जल्दीबाजी में बना दिया। अब एक मोमबत्ती से फिर डिजाइन बनाए। मतलब हमने इस तरह की सिकाई वाली पतंग कभी नहीं देखी। ये आग जला के सेकी जाती है। अच्छा तीली है इसकी, अच्छा। ये नम रहे थोड़ी सी। मोमबत्ती जलाने से इससे जो बनते हैं, जो हम बना रहे हैं, जी जी जी, ये जो आप डिजाइने दे रहे हैं मोमबत्ती से बनते हैं। ये मोमबत्ती से बनते हैं, स्केच से नहीं। अब देखो कैसा हो गया। हाँ अब देखिए ये। इसका रंगत गया बदल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका लुक चेंज हो गया पतंग का। कमानी से लेकर कागज तक, कमानी से लेकर कागज तक पतंग का ऐसा था नजराना। जब मिले मोया भाई और चमनगंज का ठिकाना, तो हुआ पतंगबाजी का मैं भी दीवाना। अब ये दूसरी वाली पतंग बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपने समझ लिया होगा कि जो पतंग बनाने के पीछे की जो कारीगरी है, जो हुनर है, जो मेहनत है, वो कितनी ज्यादा है। और असल में जो पतंगबाजी का जुनून है, वो मोया भाई जैसे न जाने कितने कलाकार हैं जो गुमनाम हैं। हम असल में उनको नहीं जानते हैं, जबकि हमारे सामने उनका टैलेंट आना चाहिए। तो ऐसे था मोया भाई और चमनगंज के कुछ असल पुराने चावल, पतंगबाजी के चावलों का नजराना। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, अपने फीडबैक में, खासकर इनके बालों के साथ। चलिए